दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मौसा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि कैसे संख्याओं का फैक्टर निकाला जाता है। तो आज हम लोग फैक्टर के ही आधार पर संख्याओं का मौसा निकालेंगे और मौसा निकालने की दो विधियां हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है ना। पहली विधि आपकी होगी, एक आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये आपकी पहली विधि है, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नाम से भी जानते हैं। कौन सी विधि? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि होती है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 870 तथा 225 के मौसा निकालने हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम इस विधि का यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें छोटी और बड़ी संख्याओं को ढूंढना होता है। किन संख्याओं को? छोटी और बड़ी संख्याओं को। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये 870 बड़ा होगा किससे? 225 से। अब होता क्या है दोस्तों, ये 870 जो होता है वो भाज्य बनता है। क्या बनता है? भाज्य। और 225 जो होता है वो भाजक बनता है। क्या बनता है? भाजक। अब आपको क्या करना होता है कि 225 से 870 में डिवाइड करना होता है। 225 में 870 से 225 से 870 में भाग देंगे, जो आएगा वो भागफल लिखेंगे, फिर उसके बाद शेषफल। तो ये काम हम रफ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 225 से भाग देते हैं और देखते हैं कितने मर्तबा ये कटता है। तो 2 का पहाड़ आप देखिएगा, इतना लंबा टेबल हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए आप यहाँ देखिएगा कॉमनली कि यहाँ 2 है और यहाँ आपका पहला अंक 8 है। तो 2 का टेबल यानी कि 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 8 आए। तो 2 चौका 8, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं आप। तो 4 पचे 20 और 4 दूना 8, 2 10 और 4 दूना 8 1 9। देखिए दोस्तों, ये अधिक हो जा रहा है, इसलिए एक मर्तबा यहाँ 3, एक मर्तबा घटा दीजिए, 3 मर्तबा हो जाएगा। तो 3 पचे 15, कितना बचा? 1। 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। तो ये बचा कितना दोस्तों? तो 10 में से 5 जा 5, यहाँ 6 बचा, 16 में से 7 जा 9 और यहाँ 7 में से 6 जा 1, 195 बचा दोस्तों। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? कितने, इसका भागफल क्या आया दोस्तों? 3 और शेषफल क्या बचा आपका? 109, 195, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब ये 225 आपका भाज्य बनता है। 225 क्या बनेगा? भाज्य, और ये तुम्हारा आपका भाजक बनेगा। अब फिर भाग देंगे हम यहाँ पर किसमें? 225 में 195 से। तो कितने मर्तबा? 1 टाइम। तो 195 होगा, 5 में से 5 जा 0, 12 में से 9 जा 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका भागफल भाग कितने मर्तबा गया? 1 टाइम। और यहाँ शेषफल क्या बचा? 30। अब देखिए दोस्तों, अभी भी 0 नहीं है, पुनः वही प्रक्रिया कि अब 195, यानी कि जो यहाँ भाजक था वो अब क्या बन गया? भाज्य। और ये आपका शेषफल क्या बनेगा? भाजक 30। और यहां फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब तो पहाड़ा आसान हो जाएगा। तो 3 छक्का 18, 6 मर्तबा जाएगा और 180 हो जाएगा। तो शेषफल आपका कितना बचेगा दोस्तों? 15 बच जाएगा। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। 30, 6 मर्तबा, 6 सुनाई 0, 6 त्रिकी 18। तो यहाँ 5 और 9 में से 8 जा 1, 15 बचा। अब यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, फिर अभी भी 0 नहीं आया, पुनः 30 को लिखा और यहाँ 15 लिखा। अब देखिए 15 से ये कट रहा है दोस्तों, कट रहा है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और यहां आ गया शेषफल आपका क्या? 0, ठीक है दोस्तों। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया दोस्तों। तो अब यहां से देखिएगा, काटा कौन इसको? 15। तो 15 जब काटा तो यही 15 इसका क्या है दोस्तों? मौसा है। तो मौसा कितना आ गया? 15। यानी कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड है, जिसे हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल मेथड से हल करते हैं। तो इसमें ढूंढते क्या है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या आपको क्या नजर आई? 870। तो ये बनाएंगे भाज्य और इसको बनाएंगे भाजक। और भाजक से भाज्य को हम काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ गुणा करेंगे। आप कितने मर्तबा ये कट रहा है? तो देखिएगा, आप रूल्स के हिसाब से चलोगे, डिवाइड करोगे, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये कटते कटते आएगा। जब तक ये प्रक्रिया करेंगे तब तक शेषफल क्या ना आ जाए? 0। तो जो भाजक यहां इसको डिवाइड करके 0 बनाएगा वही हमारा क्या होगा? मौसा।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है। तो ये तो एक मेथड ये हो गया। अब इसी से हम रिलेटेड दूसरे सवाल को लेते हैं थोड़ा दूसरे मेथड से। तो आते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्या है 28, 35 और 70। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। किस विधि से? गुणनखंड। तो यहां देखिए दोस्तों 28 का फैक्टर करेंगे, 35 का फैक्टर करेंगे और 70 का फैक्टर, तीनों का फैक्टर करेंगे दोस्तों। तो यहां देखिए 28 किससे कटेगा दोस्तों? तो 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 7 जा 14, फिर 7 7 1 जा 7, फिर 35 को डिवाइड किया जाए तो देखिए दोस्तों ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ये 2 से डिवाइड हो सकता है दोस्तों। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। तो यानी कि आप यहां लिख दीजिए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7, फिर लिख दीजिए 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, फिर यहां पर 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब मौसम में हम देखते हैं क्या दोस्तों, यानी कि HCF में हम देखते क्या है? HCF में हम ये देखते हैं कि जो तीनों में कॉमन मिले, एक जैसी चीज जो मिले वही तुम्हारा HCF होता है, यानी कि मौसा होता है। तो आपको नजर आ रहा होगा तीनों में 7 मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? 7। तो यही 7 क्या होता है? HCF होता है दोस्तों। समझ में आया? तो ये थे आपके क्वेश्चन किस विधि से? गुणनखंड विधि से। आते हैं इसी से रिलेटेड एक तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल क्या है दोस्तों? तो तीसरा सवाल है 26, 72, 108। तो अलग अलग फैक्टर किया जाए, तीनों का पुनः वही प्रक्रिया। चलिए दोस्तों, तो बोलिए 2 से ये डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 जा 6, अब 13 1 जा 13, फिर इसको 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 18, फिर 2 9, फिर 3 से होगा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है दोस्तों, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर यहां से बचा 1 और 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अब फैक्टर जो लिखे हैं उसको एक सीरियल से लिख दिया जाए। तो ये हो गया 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 108 का क्या रहा फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए दोस्तों हमने बताया कि HCF निकालना है, अर्थात मौसा आपको निकालना है। तो जो तीनों में सेम मिले, जितने भी आपके डिजिट रहेंगे, अगर सब में जो सेम मिलता है वही आपका क्या कहलाता है? HCF। तो देखिए दोस्तों क्या तीनों में सेम मिला? देखिए दोस्तों तीनों में एक 2 सेम मिला, देख रहे हैं? तो एक 2 लिखेंगे। और क्या मिल रहा है दोस्तों? तो देखिए तीनों में और कुछ नहीं मिल रहा है, तीनों में और कुछ नहीं मिला है। तो यहां सिर्फ इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अर्थात पहले आपको फैक्टर जानना पड़ेगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने फैक्टर करना सिखाया है आपको। फैक्टर आप बखूबी आप कर लोगे। उसके पहले वाले वीडियो में आपको डिवाइड रूल सिखाया गया, उस रूल से आप डिवाइड भी पता कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक हमारे लिखित में क्वेश्चन है, थोड़ा उसको देखते हैं। जो चर राशि के पदों में है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों p और q में p की जो वैल्यू है वो ab क्यूब है और q की जो वैल्यू है a क्यूब b स्क्वायर है दोस्तों। तो क्या मौसा, यानी कि मौसा मतलब HCF क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान रहे दोस्तों, ऐसे जब डिजिट रहे तो बड़ा आसान हमारा मौसा होता है। तो मौसा में देखते हैं कि अक्षर आपका A है और B है दोनों में। तो जो अक्षर पहले तो दोनों में मिले वही सेम होता है। तो इसमें कुछ और नहीं ढूंढना होता, इसमें ढूंढना होता है कि कौन से जो A और B हैं, तो दोनों अक्षर में से सबसे कम घात A वाला कौन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ A1 एक बार आया, यहाँ कै बार आया? 3 बार। तो जो एक बार आया है वो दोनों में मिलेगा, इसलिए A हो गया। फिर B को ढूंढिए, तो B यहां 3 बार है, यहां B कै बार है? 2 बार। तो सबसे कम कौन है? B 2 बार, तो B पावर 2। तो इसका जो मौसा आया AB स्क्वायर हो गया दोस्तों। समझ में आया? तो ये रहा आपका मौसा निकालने का कुछ तरीका। फिर आगे आपको मौसा निकालने की कुछ और विधियां, कुछ और सवालों के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना? वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।
हाय दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मौसा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि कैसे संख्याओं का फैक्टर निकाला जाता है। तो आज हम लोग फैक्टर के ही आधार पर संख्याओं का मौसा निकालेंगे और मौसा निकालने की दो विधियां हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है ना। पहली विधि आपकी होगी, एक आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये आपकी पहली विधि है, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नाम से भी जानते हैं। कौन सी विधि? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि होती है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 870 तथा 225 के मौसा निकालने हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम इस विधि का यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें छोटी और बड़ी संख्याओं को ढूंढना होता है। किन संख्याओं को? छोटी और बड़ी संख्याओं को। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये 870 बड़ा होगा किससे? 225 से। अब होता क्या है दोस्तों, ये 870 जो होता है वो भाज्य बनता है। क्या बनता है? भाज्य। और 225 जो होता है वो भाजक बनता है। क्या बनता है? भाजक। अब आपको क्या करना होता है कि 225 से 870 में डिवाइड करना होता है। 225 में 225 से 870 में भाग देंगे, जो आएगा वो भागफल लिखेंगे, फिर उसके बाद शेषफल। तो ये काम हम रफ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 225 से भाग देते हैं और देखते हैं कितने मर्तबा कटता है। तो 2 का पार आप देखिएगा, इतना लंबा टेबल हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए आप यहाँ देखिएगा कॉमनली कि यहाँ 2 है और यहाँ आपका पहला अंक 8 है। तो 2 का टेबल यानी कि 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 8 आए। तो 2 चौका 8, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं आप। तो 4 पचे 20 और 4 दूना 8, 2 10 और 4 दूना 8 1 9। देखिए दोस्तों, ये अधिक हो जा रहा है, इसलिए एक मर्तबा यहाँ 3, एक मर्तबा घटा दीजिए, 3 मर्तबा हो जाएगा। तो 3 पचे 15, कितना बचा? 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। तो ये बचा कितना दोस्तों? तो 10 में से 5 जा 5, यहाँ 6 बचा, 16 में से 7 जा 9 और यहाँ 7 में से 6 जा 1, 195 बचा दोस्तों। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? कितने? इसका भागफल क्या आया दोस्तों? 3 और शेषफल क्या बचा आपका? 109 195, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब ये 225 आपका भाज्य बनता है। 225 क्या बनेगा? भाज्य, और ये तुम्हारा आपका भाजक बनेगा। अब फिर भाग देंगे हम यहाँ पर किसमें? 225 में 195 से। तो कितने मर्तबा? 1 टाइम। तो 195 होगा, 5 में से 5 जा 0, 12 में से 9 जा 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका भागफल भाग कितने मर्तबा गया? 1 टाइम। और यहाँ शेषफल क्या बचा? 30। अब देखिए दोस्तों, अभी भी 0 नहीं है, पुनः वही प्रक्रिया कि अब 195 यानी कि जो यहाँ भाजक था वो अब क्या बन गया? भाज्य। और ये आपका शेषफल क्या बनेगा? भाजक 30। और यहाँ फिर पहाड़ा पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब तो पहाड़ा आसान हो जाएगा। तो 3 छक्का 18, 6 मर्तबा जाएगा और 180 हो जाएगा। तो शेषफल आपका कितना बचेगा दोस्तों? 15 बच जाएगा। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। 30, 6 मर्तबा, 6 सुनाए 0, 6 त्रिकी 18। तो यहाँ 5 और 9 में से 8 जा 1, 15 बचा। अब यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, फिर अभी भी 0 नहीं आया, पुनः 30 को लिखा और यहाँ 15 लिखा। अब देखिए 15 से ये कट रहा है दोस्तों, कट रहा है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और यहाँ आ गया शेषफल आपका क्या? 0, ठीक है दोस्तों। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया दोस्तों। तो अब यहां से देखिएगा, काटा कौन इसको? 15। तो 15 जब काटा तो यही 15 इसका क्या है दोस्तों? मौसा है। तो मौसा कितना आ गया? 15। यानी कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड है, जिसे हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल मेथड से हल करते हैं। तो इसमें ढूंढते क्या है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या आपको क्या नजर आई? 870। तो ये बनाएंगे भाज्य और इसको बनाएंगे भाजक। और भाजक से भाज्य को हम काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ गुणा करेंगे। आप कितने मर्तबा ये कट रहा है? तो देखिएगा, आप रूल्स के हिसाब से चलोगे, डिवाइड करोगे, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये कटते कटते आएगा। जब तक ये प्रक्रिया करेंगे तब तक शेषफल क्या ना आ जाए? 0। तो जो भाजक यहाँ इसको डिवाइड करके 0 बनाएगा वही हमारा क्या होगा? मौसा।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है। तो ये तो एक मेथड ये हो गया। अब इसी से हम रिलेटेड दूसरे सवाल को लेते हैं थोड़ा दूसरे मेथड से। तो आते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्या है 28, 35 और 70। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। किस विधि से? गुणनखंड। तो यहां देखिए दोस्तों 28 का फैक्टर करेंगे, 35 का फैक्टर करेंगे और 70 का फैक्टर, तीनों का फैक्टर करेंगे दोस्तों। तो यहां देखिए 28 किससे कटेगा दोस्तों? तो 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 7 जा 14, फिर 7 7 1 जा 7, फिर 35 को डिवाइड किया जाए तो देखिए दोस्तों ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ये 2 से डिवाइड हो सकता है दोस्तों। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। तो यानी कि आप यहां लिख दीजिए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7, फिर लिख दीजिए 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, फिर यहां पर 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब मौसम में हम देखते हैं क्या दोस्तों, यानी कि HCF में हम देखते क्या है? HCF में हम ये देखते हैं कि जो तीनों में कॉमन मिले, एक जैसी चीज जो मिले वही तुम्हारा HCF होता है, यानी कि मौसा होता है। तो आपको नजर आ रहा होगा तीनों में 7 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? 7। तो यही 7 क्या होता है? HCF होता है दोस्तों। समझ में आया? तो ये थे आपके क्वेश्चन किस विधि से? गुणनखंड विधि से। आते हैं इसी से रिलेटेड एक तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल क्या है दोस्तों? तो तीसरा सवाल है 26, 72, 108। तो अलग अलग फैक्टर किया जाए तीनों का, पुनः वही प्रक्रिया। चलिए दोस्तों तो बोलिए 2 से ये डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 जा 6, अब 13 1 जा 13, फिर इसको 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 18, फिर 2 9, फिर 3 से होगा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है दोस्तों, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर यहां से बचा 1 और 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अब फैक्टर जो लिखे हैं उसको एक सीरियल से लिख दिया जाए। तो ये हो गया 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 108 का क्या रहा फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए दोस्तों हमने बताया कि HCF निकालना है, अर्थात मौसा आपको निकालना है तो जो तीनों में सेम मिले, जितने भी आपके डिजिट रहेंगे अगर सब में जो सेम मिलता है वही आपका क्या कहलाता है? HCF। तो देखिए दोस्तों क्या तीनों में सेम मिला? देखिए दोस्तों तीनों में एक 2 सेम मिला, देख रहे हैं? तो एक 2 लिखेंगे। और क्या मिल रहा है दोस्तों? तो देखिए तीनों में और कुछ नहीं मिल रहा है, तीनों में और कुछ नहीं मिला है। तो यहां सिर्फ इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अर्थात पहले आपको फैक्टर जानना पड़ेगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने फैक्टर करना सिखाया है आपको, फैक्टर आप बखूबी आप कर लोगे। उसके पहले वाले वीडियो में आपको डिवाइड रूल सिखाया गया, उस रूल से आप डिवाइड भी पता कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक हमारे लिखित में क्वेश्चंस हैं, थोड़ा उसको देखते हैं जो चर राशि के पदों में है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों p और q में p की जो वैल्यू है वो ab क्यूब है और q की जो वैल्यू है a क्यूब b स्क्वायर है दोस्तों। तो क्या मौसा, यानी कि मौसा मतलब HCF क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान रहे दोस्तों, ऐसे जब डिजिट रहे तो बड़ा आसान हमारा मौसा होता है। तो मौसा में देखते हैं कि अक्षर आपका ए है और बी है दोनों में, तो जो अक्षर पहले तो दोनों में मिले वही सेम होता है। तो इसमें कुछ और नहीं ढूंढना होता, इसमें ढूंढना होता है कि कौन से जो ए और बी हैं तो दोनों अक्षर में से सबसे कम घात ए वाला कौन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ A1 एक बार आया, यहाँ कै बार आया? 3 बार। तो जो एक बार आया है वो दोनों में मिलेगा, इसलिए ए हो गया। फिर b को ढूंढिए, तो b यहां 3 बार है, यहां b कै बार है? 2 बार। तो सबसे कम कौन है? b 2 बार, तो b पावर 2। तो इसका जो मौसा आया ab स्क्वायर हो गया दोस्तों। समझ में आया? तो ये रहा आपका मौसा निकालने का कुछ तरीका। फिर आगे आपको मौसा निकालने की कुछ और विधियां कुछ और सवालों के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना? वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य